अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। केवीज के खिलाफ मिशन क्लीन स्वीप और वनडे रैंकिंग में पहली पोजीशन बरकरार रखने के लिए मैनेजमेंट की क्या हिकमत अमली होगी? तजर्बेकार खिलाड़ियों को आजमाना है या विनिंग कॉम्बिनेशन खिलाना है? शाहीन आज आखिरी वनडे में न्यूजीलैंड से टकराएंगे। क्या प्लेइंग 11 में फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह को मौका मिलेगा? शान मसूद की टॉप ऑर्डर में जगह बनेगी? क्या शादाब आज एक्शन में नजर आएंगे या बेंच पर आराम करेंगे? शायकीन क्रिकेट के जहनों में सवाल। 5 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 4-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। आईसीसी रैंकिंग में पाकिस्तान को नंबर 1 पोजीशन बरकरार रखने के लिए आज का मैच जीतना जरूरी। चीन ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान तनाज़ा कश्मीर तारीख में तस्फिया तलब है। मसला कश्मीर सलामती कौंसिल की करारदादों 2 तरफा मुआहिदों के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। पाक चीन वज़राए खारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग के चौथे दौर का एलामिया जारी। पाकिस्तान ने वन चाइना पॉलिसी की हिमायत को दोहरा दिया। दोनों मुल्कों का स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मुश्तरका बयान में फरीकैन का हर किस्म की दहशतगर्दी से निमटने के अज़्म का इयादा। कराची सर्कुलर रेलवे को भी फाल तौर पर आगे बढ़ाने पर भी इत्तफाक। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के साफ फरीकी मुज़ाकरात। पाकिस्तान और चीन का पुरअमन अफगानिस्तान पर इत्तफाक। ये बात काबिल गौर है कि जब भी पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात किसी अहम मोड़ पर पहुंचते हैं तो इमरान खान एहतजाजी प्रोग्राम का ऐलान कर देते हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का बयान। जियो न्यूज के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि समझ नहीं आता कि इमरान खान का हदफ क्या है, ये किसके इशारों पर सियासत करते हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सिंध और बलोचिस्तान की असम्बलियां करारदाद पास कर चुकी हैं, उन्हें पंजाब के इलेक्शन वक्त से पहले कबूल नहीं है। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए ताउन। अफगान अबूरी हुकूमत की जानिब से मुकम्मल हिमायत और आज़म जरूरी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कायम मकाम अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी से गुफ्तगू। मौजूदा सिक्योरिटी माहौल में बेहतरी के लिए मैकेनिज्म बेहतर बनाने, बॉर्डर मैनेजमेंट पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक अफगान वजीर खारजा ने अफगानिस्तान में अमन और तरक्की में पाकिस्तान की सहूलतकारी को तस्लीम किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीनी वजीर खारजा किंग गैंग की भी मुलाकात। इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का CPEC मंसूबे के लिए चीन की मुकम्मल हिमायत का इजहार। चीन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के लिए अज़्म दोहराया। चीनी वजीर खारजा ने CPEC पर होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार और मंसूबों की बर वक्त तकमील के लिए चीन के अज़्म का इयादा किया। नवाज शरीफ को नाअहल करने में कलीदी किरदार साकिब निसार ने अदा किया। साकिब निसार PTI के सियासी एजेंट के तौर पर काम करते रहे। ऑडियो लीक्स ने तमाम किरदारों को बेनकाब कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत। कहा, साकिब निसार ने कभी अवामी मफाद के किसी केस पर अज़खुद नोटिस नहीं लिया। साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक सामने आई है और इसे पार्लियामेंट की कमेटी ने तलब कर लिया है। सिर्फ पंजाब में इलेक्शन कराना मुल्क के खिलाफ साजिश होगी। पंजाब बड़ा भाई नहीं, चारों सूबे बराबर हैं। पार्लियामेंट अपने दायरे में रहकर अपना हक मनवाएगी। कराची, हैदराबाद, सखर, जैकबाबाद, शिकारपुर, घोटकी, खैरपुर समेत सिंध के 24 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। कराची में 11 यूसीज और 15 वार्ड की 26 नशिस्तों पर पोलिंग हो रही है। मजमूई तौर पर 63 नशिस्तों पर उम्मीदवार का चुनाव होगा। पोलिंग शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगी। इन नशिस्तों पर उम्मीदवार के इंतकाल कर जाने और दीगर वजूहात पर इलेक्शन नहीं हो सकते थे। मेहराबपुर में 2 दूल्हे बारात छोड़कर वोट देने पोलिंग स्टेशन पहुँच गए। कहा कि शादी जिंदगी का अहम दिन है, मगर वोट भी बहुत जरूरी है। महंगाई के आलम में इतनी महंगी तकरीब। बादशाह चास की रस्म ताजपोशी पर CNN ने सवाल उठा दिए। सर्वे निकाल कर ले आए कि बरतानिया के जवान लोगों में 70% अफराद को शाही खानदान से कोई दिलचस्पी ही नहीं। ऐसे में ताजपोशी की रस्म पर $12.5 करोड़ यानी 36 अरब रुपए झोंक दिए गए, वो भी उस वक्त जब बरतानिया शदीद तरीन महंगाई की जद में है। महंगाई के बायस ही मेडिकल स्टाफ और स्कूल टीचर्स खैराती खाना खाने पर मजबूर हैं। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी ताज में जड़े हीरे लूट का माल हैं। बरतानवी टैक्स दहिनगान समझते हैं कि ताज पोशी होनी है तो बादशाह के अपने पैसों से होनी चाहिए। बरतानवी शहरियों को बादशाह की आमदनी टैक्स फ्री होने पर भी एतराज है। मुतादिद यूरोपीय मुमालिक ताजपोशी की रस्म तर्क कर चुके हैं। सीनियर अदाकार शब्बीर राना तवील अलालत के बाद कराची में इंतकाल कर गए। वो दिल के आर्जे में मुब्तला थे। उन्हें ईद उल फित्र की तातीलात के दौरान दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बायस उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मरहूम शब्बीर राना जियो न्यूज के सीनियर रिपोर्टर ईशान शाह और यूट्यूबर अजलान शाह के वालिद हैं।
ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा है कि सऊदी अरब को ईरान का दुश्मन या ईरान को सऊदी अरब का दुश्मन करार देना नाकाबिले कबूल है। शामी न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू में कहा कि ईरान और सऊदी अरब दो बड़े मुल्क हैं। ताल्लुकात बहाली से खित्ते में बड़ी अहम तब्दीलियां रोनमा होंगी। शाम के सदर बशार अल असद ने अमरीकी इत्तेहाद और इसराइल के खिलाफ डट कर मुकाबला किया। अमरीका और उसके हवारियों ने शाम को तकसीम करने की घिनौनी साजिश की थी। अमरीकियों ने दाइश और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों को तश्कील देने का एतराफ़ किया है। और किंग खान पठान के बाद अब फिल्म जवान में जलवागर होने को तैयार। बॉलीवुड के बादशाह की फिल्म का नया ट्रेलर जारी। फिल्म 7 सितंबर को रिलीज होगी। आप देख रहे थे डेली जंग हेडलाइंस। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।